कांग्रेस पार्टी ने खुल के बात की कि माइनॉरिटीज को लेके स्पेशल क्लास दिलवाएंगे, स्पोर्ट्स दिलवाएंगे, एजुकेशन दिलवाएंगे। उसके अलावा पर्सनल लॉ में सुधार की बात की है कि उनका जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके अंदर और सुधार किया जाएगा। और आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। कैसे देखते हैं? पहली बात तो तेजस्वी यादव है कौन, और तेजस्वी यादव का इतना औकात है, हो कैसे गया कि वो करोड़ों करोड़ों रोजगार देगा? अरे भाई रोजगार तुम दोगे, मतलब इस देश का दुर्भाग्य देखिए, एक नौवा फेल, मतलब उसका इतिहास अगर आप चेक करिए तो उसका इतिहास आपको बता देते हैं। 34 साल का उम्र है, 34 या 47 साल का उम्र होगा, ठीक है। उसके बाद 11 से ज्यादा उसके ऊपर FIR है। FIR में बहुत सारा केस होगा, रेप का भी होगा, होमोसेक्सुअल का भी होगा, चारा चोरी का भी होगा, पता नहीं क्या क्या चोरी चकारी किया होगा, उसका भी केस चल रहा है। उस पर मम्मी अंगूठा छाप है, किसी मम्मी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज के बिहार का ऊपर और सनातन के ऊपर धजिया उड़ा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं मम्मी अंगूठा छाप, बाप चारा छोड़, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं 8 पास किया है, 9वां फेल कर गया है। वो रोजगार देने का बात कर रहा है। IAS IPS को आज के डेट में वो UPSC स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा है कि आपको कैसे पढ़ लिख के आपको आगे बढ़ना है। अरे भाई बिहार का दुर्भाग्य आप देखिए ना कि जातिवाद कीड़ा इस कदर कगार पे चल गया है कि जो 9वां फेल है वो आके हम लोग को बोल रहा है हम तुमको रोजगार देंगे। चलो ठीक है, तुम्हारा रोजगार के बात से सहमत भी है। जब तुम्हारा भी कुछ दिन पहले तक सरकार था, जब तुम गठबंधन में आए थे, तुम और नीतीश कुमार मिलकर कितना लोगों को रोजगार दे दिए। एक तरफ शिक्षा नियुक्ति पत्र बांटा है, एक तरफ कह रहा है कि पानी अंदर डालो बाहर डालो। मतलब उसी शिक्षा को अभी आपको बता दे, रामनवमी हो, वसंत पंचमी हो, सरस्वती पूजा हो, या जितना भी हिंदू का फेस्टिवल, रक्षाबंधन तक में छुट्टी प्रतिबंध कर दिया गया है। ये कौन करवाने वाला है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही ना। तो सर आपको बता दें, कहीं ना कहीं जब महिला सुरक्षित ही नहीं है और देश का युवा सुरक्षित ही नहीं है बिहार में, तो फिर वहां पे रोजगार हमको चाहिए ही नहीं। और हम भी बिहार से होने के नाते आपको आते हुए बता दें कि पहले बिहार में अखंडता का जरूरत है। एक जो जातिवाद कीड़ा चल रहा है ना, उसको खत्म करने का जरूरत है। अभी ये पप्पू यादव खड़ा हुए थे, हम हालांकि उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक सिंपल लॉजिक से समझिए, पप्पू यादव भी तो बहुत बड़े नेता है ना, आखिर उनको क्यों नहीं टिकट मिल रहा है? सिंपल बात है, क्यों नहीं मिल रहा है? उसका वजह पता है क्या है? बिहार में जब जातिगत जनगणना का आंकड़ा देखिएगा तो 19% यादव निकले थे। अब 19% यादव में क्या आप इतना तो समझते होंगे, 5-6% भी तो जरूर पढ़े लिखे काफी इंटेलेक्चुअल यादव होंगे। उन लोगों में से कोई क्यों नहीं राजनीति में जाता है? सिर्फ लालू यादव का बेटा ही क्यों राज करेगा बिहार में? अगर हम ब्राह्मण समाज से होने के नाते हम बोल रहे हैं, हम चाहते हैं यादव भी राज करे बिहार में, मुस्लिम भी राज करे, लेकिन करने तो दो तुम लोग, करने ही नहीं देगा। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता, 1 नंबर नेता है। जब तक वो थे मैन्युफैक्चरिंग में भी काम किए और कहीं ना कहीं जितना इंडस्ट्री में भी काम किए, और जो मेट्रो का काम चल रहा था उनके दायरे में खूब काम भी हुआ, लेकिन उसको भी ये लोग रोकने का काम किए। जब मोदी जी एक बयान देते हैं दरभंगा में एम्स बन गया, हम भी दरभंगा से आते हैं, दरभंगा में हालांकि एम्स रियल में नहीं बना है, ठीक है, लेकिन एम्स नहीं बना, इसका वजह कोई जाना? वहां पे जब जमीन का बात आया तो जमीन देने से राज्य सरकार जो मुकर गया, और मुकरने का वजह पता है आपको क्या है? तेजस्वी यादव का खुद का ये बयान है कि अगर हम जमीन देते हैं और अगर बनता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसका क्रेडिट ले लेगा। अरे भाई बनने तो दो यार। अगर बिहार की जनता को एम्स से फायदा होगा, अगर एयरपोर्ट से फायदा होगा, IIT से फायदा होगा, तो तुम बिहार की जनता का फायदा देखोगे या तुम अपना फायदा देखोगे कि कोई क्रेडिट लेगा? तो सर वो कहीं ना कहीं जनता को फिर लुभाना चाह रहा है केजरीवाल की तरह कि हम फ्री का रेवड़ी बांटेंगे, रोजगार का नाम ले लेंगे ताकि हमको वोट दे दे। इस बार बिहार की जनता उनको वोट देने वाला है नहीं। अच्छा, तो यही कह रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी की, हम जो हेट स्पीच दी जाती है, हेट स्पीच को लेके हम कार्रवाई करेंगे इस बार, मतलब दी नहीं जाएगी। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आरक्षण को लेके बोल रही है कि 50% को 70% करेंगे, कैसे देखेंगे? पहली बात तो अगर हेट स्पीच पे कार्रवाई करना होगा ना, तो तुम्हारा जितना नेता विधायक है ना, मौलाना चंद्रशेखर यादव, मौलाना लालू यादव, मौलाना तेजस्वी यादव, मौलाना तेज प्रताप यादव और मौलाना जितना भी उसके यहाँ पहुंचा हुआ है, ठीक है, उस लोग पे कार्रवाई करना। उसका जो चंद्रशेखर यादव, वो पता है क्या बोलता है? रामचरितमानस जो है नफरत फैलाता है, रामचरितमानस को जला देना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करके दिखा दो। क्यों नहीं किए? जब स्टैलिन टिफिन जो बोल रहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया खत्म कर देंगे, तो एक बार भी एक बिहारी होने के नाते ही, चली जाइए हम मानते हैं सनातनी वो नहीं है, लेकिन बिहारी होने के नाते ही तुम बिहार के लिए कितना बड़ा स्टैंड लिए? नहीं लिया सर। जब बिहारी को अलग अलग स्टेट में जब मारा जाता है और बिहारी और क्या क्या बोल के मजाक उड़ाया जाता है, तब तेजस्वी यादव कितना उसके समर्थन में आते हैं? नहीं आ सकते हैं सर। और रही बात जब बात कर रहे हो कार्रवाई करने का, तो अपने बाप पे पहले कार्रवाई करना, जो तुम्हारा बाप सावन में मटन खा के पोस्ट डाला था, ठीक है, और लालू यादव के साथ ए राबड़ी और थोड़ा इसमें प्याज डालो और टेस्टी बना के मटन खाएंगे। और तुम अपने ऊपर भी कार्रवाई करना, क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है। 8 तारीख का पोस्ट बोल रहा था ना, 8 तारीख को सूर्य ग्रहण था, सोलर एक्लिप्स जिसको बोलते हैं। उस दिन आपको कहीं ना कहीं बता दे, सोलर एक्लिप्स इतना प्रभाव करता है कि जितना भी भोजन होता है उस भोजन पे राहु का कहीं ना कहीं दूषित होता है, ठीक है, और उस भोजन को उस दिन वो हवाई जहाज पे लटक के क्या खा रहा है? मछली खा रहा है। अरे भाई मिथिलांचल से आते हैं, तुमसे ज्यादा मछली हम खाते हैं। लेकिन सोचने वाला बात यह है, जिस देश में, जिस बिहार राज्य में, जहां का यादव हो, दलित हो, भूमियार हो, राजपूत हो, सब प्रताड़ित है कि ना इंडस्ट्री वहां है, ना शिक्षा व्यवस्था वहां ठीक है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था वहां ठीक है, जातिवाद नरसंहार हो रहा है। उस बिहार में तुम उस बिहार पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उस बिहार की जनता पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम खुद जो है हेलीकॉप्टर पे लटक के मछली खा रहे हो। तो सर अगर बिहार का जनता अभी भी अगर उसको वोट देगा तो कहीं शर्मनाक बात है। अगर तुम लोग जातिवाद अभी बढ़ रहे हो, तो सिंपल में एक ही चीज कहना चाहते हैं कि अगर तुम तेजस्वी यादव, लालू यादव
ये तेज प्रताप यादव किसी को यादव समझ के वोट दे रहे हो तो इतना ध्यान रखना, यादव से पहले तुम सनातनी हो। और तेजस्वी यादव सनातनी नहीं सर, सनातनी होता ना नवरात्रि से पहले पोस्ट नहीं डालता। अभी ईद था ना, ईद में क्यों नहीं सुअर खाते हुए फोटो डाल दिया? पूछिएगा तो उससे क्वेश्चन, क्यों नहीं डाला? अगर तुमको हिंदू का आईक्यू टेस्ट चेक करना था, अंधभक्तों का आईक्यू टेस्ट चेक करना था, बीजेपी आईटी सेल का आईक्यू टेस्ट चेक करना था, तो तुम एक बार आईक्यू टेस्ट जो क्या बोलते हैं कांग्रेस वाले को भी चेक कर लो। इस देश में जो विशेष समुदाय है मुस्लिम कौम जो है उसका भी चेक कर लो, क्यों नहीं करते उसका? अभी ईद था, तुम डाल, अभी भी 4 दिन तक ईद मन रहा है ना, डाल दो सुअर खाते हुए फोटो, तब देखते हैं ना कितना फुट का होगा। बोलता है 5 फीट 8 इंच, ठीक है, 2 इंच 2 मिनट में कम। क्यों नहीं डाले? क्योंकि उसको पता है कि हिंदू सही विष्णु है। मीडिया में आएगा, बोलेगा, थोड़ा प्रतिकार करेगा, वोट तो जातिवाद के नाम पे हम ही को देगा। तो बिहार का स्थिति इस कगार पे है ना सर। नीलम यादव वहां पे 20 रुपए कान्ना का स्तन काटा गया, लेकिन नीलम यादव के समर्थन में एक पोस्ट दिखा दीजिए आप तेजस्वी यादव का, कोई भी बिहार का बड़ा से बड़ा यादव नेता का दिखा दीजिए, देगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मारने वाला कौन था, शकील मियां, समीम मियां। तो ये MY जो समीकरण चलता है ना, मुस्लिम और यादव समीकरण, इसमें यादव को भी काट के ये लोग सिर्फ मुस्लिम का तुष्टिकरण करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार जनता इस पर नकारने का काम करे। कह रहे हैं कि हम सबको एक साथ देखते हैं, हम किसी के लिए भेदभाव नहीं करते जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। और 50 से 70% जो आरक्षण करने वाले हैं, क्योंकि तीनों का जो मैनिफेस्टो आया अभी तक, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का और आज RJD का आया, उस तीनों में आरक्षण की झलकें नजर आती है कि 50 को 70 लाएंगे। इनसे आप और ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते सर। ये आपको बता दे, तेजस्वी यादव का ही बाप है लालू यादव, जो एक बयान दिया था, पता है क्या? बूढ़ा बाल साफ करो। बूढ़ा बाल का मतलब क्या होता है? भू फॉर भूमियार, रॉ फॉर राजपूत, बॉ फॉर ब्राह्मण और लॉ फॉर लाला, मतलब कास्ट, मतलब पूरा का पूरा जनरल समाज को वो मिटाने का बात किया था, ठीक है। और उसको साफ करने का बात बोल के, बूढ़ा बाल साफ करो बोलने के बाद 10-15 साल तक लालू यादव राज किया था बिहार में, ठीक। तो ये देश का दुर्भाग्य है सर, जब कोई एक शख्स बोलता है कि पूरा हम जनरल समाज को मिटा देंगे या इसको साफ कर देंगे और इसके ऊपर प्रतिकार करेंगे। रणवीर सेना बिहार में बना, कितना सारा सेना बन गया यादव का प्रतिकार के लिए, लालू यादव का प्रतिकार के लिए, लेकिन फिर भी लालू यादव को वोट जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं बिहार की जनता जागरूक नहीं थे। अभी भी ये लोग आरक्षण का बात कर रहा है। अरे आरक्षण का बात करो, लेकिन फाइनेंशियल बेस पे तो करो ना। तुम आरक्षण किस बेसिस पे दे रहे हो? जहां बात आता है आरक्षण का, तो आरक्षण देना है ना भाई, तो फाइनेंशियल बेस पे दो ना। और आरक्षण जैसा कैंसर जब तक था तब तक ठीक है, लेकिन अब जो प्रताड़ित हम लोग का जनरल कास्ट भी हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और रही बात बीजेपी जो बोलता है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, कुछ भी, बीजेपी को यह नहीं पता कि देश के किराएदार उसका कभी साथ देंगे ही नहीं। देश का जो मालिक है वही उनका साथ देगा। अब वो बीजेपी अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी कर रहा है कि हम 100% आरक्षण जनरल कास्ट को देंगे? क्यों नहीं कर रहा है? पता है क्यों? क्योंकि वो लोग कास्ट सेंसस पे कभी बात करना ही नहीं चाहता है। और बीजेपी का यही जो है ना राजनीति, उसको जितवाने का काम करेगा। क्योंकि बीजेपी कभी ये नहीं बोला कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, बीजेपी कभी जातिवाद नरसंहार नहीं करवाया, बीजेपी कभी ये नहीं बोला कि हम PFI को छूट दे देंगे, बजरंग दल पे बैन लगा देंगे, कुछ नहीं। उसको पता है कि बजरंग दल इस देश का है, लेकिन PFI इस देश का नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस बिहार में PFI का 10 से ज्यादा, मतलब बोलता कितना 100 से ज्यादा आदमी पकड़ाया होगा PFI का एजेंट, कैसे पकड़ा गया? अगर तुम बिहार में तुम्हारा सरकार था, इतना अच्छा तुम काम कर रहे थे, PFI का वहां पे एंट्री कैसे हो गया? और वहां पे एंट्री होकर वहां पे कह रहा हम गजवाए हिंद बना देंगे, ये भगवाए हिंद को लात मार देंगे, यहाँ पे जितने भी ये सबको इस्लामीकरण कर देंगे, तब तेजस्वी यादव को क्यों नहीं बयान निकलता है? तो सर आपको बता दें, मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं, ये आरक्षण भी नहीं। आप जो बोल रहे हैं आरक्षण, ये माइनॉरिटी ये लोग सिर्फ एक ही को मानते हैं, पता है कौन? सिर्फ विशेष समुदाय, जिसको क्या हम लोग मुस्लिम बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ मुस्लिम का ही आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं, जो कि उनको फायदा होने वाला है नहीं। अभी उनका रैली निकला, देखे होंगे ना, बिहार में काफी भीड़ था, मतलब इतना भीड़ था हम गिन नहीं पा रहे थे आदमी, ठीक है। लेकिन उस भीड़ में एक चीज आप देखिएगा, सब जालीदार टोपी वाले। क्यों पता है? क्योंकि 500 रुपया पेट्रोल, 500 भी नहीं, ज्यादा बोल दिए, 250 रुपया पेट्रोल और 2 गो लिट्टी चोखा। बिहार में का भी रैली एक्सपोज करने लगेंगे आप, 2 मिनट में आप माइक हटा लीजिएगा। बिहार में तो ऐसे ही रैली निकलता है, मेरा भी तो बचपन गुजरा है ना, 12 साल पटना में रहे हुए हैं, वहां पे रैली ऐसे ही निकलता है कि भाई चलो आज रैली है तेजस्वी यादव का। तो अच्छा तेजस्वी यादव का क्या देगा ये बताओ? 250 का पेट्रोल भरा देगा तुम्हारे पल्सर बाइक में और 2 गो लिट्टी चोखा दे देगा, चल लो उसके रैली में, बस हरा कलर का झंडा गाड़ लो, चलो रैली में, गांधी मैदान भीड़ जुटा दो। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तुम जिस रैली में जा रहे हो वो तुम्हारे कहीं ना कहीं बिहार में एक आतंकवाद पैदा कर सकता है। और देख लीजिए ना कांग्रेस का शासित प्रदेश कर्नाटक में क्या बोला था? माइनॉरिटी कमीशन देंगे, क्या बोलता है, बहुत सारा PFI को बहुत सारा चीज बोला था। आखिर किया क्या? रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट करवा दिया, ठीक है। किया क्या? मुकेश को जो वहां पे मुस्लिम लोग जो घुस के उसके दुकान में घुस के मारा है। क्यों मारा? क्योंकि दुकान में हनुमान चालीसा बाजार था। तो आपको बता दें, ये लोग ना ही हिंदू राष्ट्र के समर्थक है, ना ही ये लोग हिंदुस्तान के समर्थक है। ये लोग पता है किसके समर्थक है? तालिबान के। ये लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो या जितने भी अपोनेंट पार्टी है, ये सब बस लोभ दे के जनता को एक चीज साबित करना चाहते हैं कि इस देश को कैसे भी तालिबान बना।